सो आज जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग 10 मार्क्स का स्कोर कर रहा है, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में देखा कि नेटवर्क डिवाइसेस कैसे होते हैं, फिर हमने देखा कि नेटवर्क के ऊपर काम कैसे कैसे कर सकते हैं, द वे ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क, मतलब उसकी टोपोलॉजी कैसी होती है, किस तरीके का स्ट्रक्चर करके हम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। बेटा The geometrical arrangement of a computer resources network devices like communication और किसी और पर्पस के लिए उसे कहा जाता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी डिवाइस को इंटरकनेक्ट करने के लिए या एक लेआउट बनाने के लिए कि भाई ये वाला पीसी यहाँ पे होगा, ये डिवाइस यहाँ होगा, ये डिवाइस यहाँ होगा, इनका ज्योमेट्रिकल मतलब वायरिंग की हेल्प से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, बोलो, स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। इसके अंदर अलग अलग टोपोलॉजी होती है, मतलब नेटवर्क के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, जिसमें आपसे पूछेंगे एक्सप्लेन द नेटवर्क लेआउट या विच टाइप ऑफ नेटवर्क लेआउट इज डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन डेटा। सो बेटा कौन कौन से हो सकते हैं टाइप ऑफ फिजिकल नेटवर्क। फिजिकल वर्ड क्यों लिखा है, बिकॉज वायर की हेल्प से हम नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश, ट्री, हाइब्रिड। सर बीच के क्यों छोड़ दिए बेटा, बस, स्टार, मेश और ट्री मोस्ट आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या क्या है बेटा, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का मतलब होता है नोड्स को कनेक्ट करना एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडिया में, नोड्स को कनेक्ट करना एक सिंगल ट्रांसमिशन मीडिया में जिसके बीच में नोड्स आ रहे हैं। सारी नोड्स, ये पर्पल कलर के नोड्स मतलब क्या होता है, कोई भी प्रिंटर, लैपटॉप, स्कैनर, मोबाइल, कोई भी चीज़, पर्पल वाले नोड्स हैं, इनको कनेक्ट करना ये सिंगल ट्रांसमिशन मीडिया जा रही है। जैसे बस स्टैंड होता है ना, बीच में अपने आप बस रूट पे चल रही है, बीच में बस स्टैंड्स आए जा रहे हैं, उस तरीके का। क्या है, ईजी टू इंस्टॉल है, मिनिमम केबल है, इसका मतलब कॉस्ट एफिशिएंट है। डिफ़िकल्ट रिकनेक्शन, नुकसान क्या है, रिकनेक्ट करना मुश्किल है, बिकॉज बीच का अगर एक ख़राब हो जाता है तो पूरी ट्रांसमिशन मीडिया को रोकना पड़ता है, फिर काम करना। डिफ़िकल्ट टू फाइंड प्रॉब्लम, चलते 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 कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो ढूंढना मुश्किल है। बिकॉज अगर मान लो इस वाले पर्पल पे प्रॉब्लम आई तो मुझे पूरे में तो एनर्जी आ रही होगी, पूरे में तो वर्क कर रहा होगा, तो जाके एक करके चेक करना पड़ेगा, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू ऐड अ न्यू डिवाइस, बिकॉज इसका कम्युनिकेशन देख लो प्रॉपर ऑर्डर में ऑलरेडी सेटअप हुआ है, तो बीच में एक आधा फिट करना मुश्किल होता है। और कई बार लोग कहते हैं सर एंड में क्यों नहीं कर रहे, बेटा एंड में ये दिक्कत आ जाती है कि मान लो ट्रांसमिशन मीडिया की जो केबल लेंथ है वही लिमिटेड है, तब क्या करोगे, बाद में जॉइंट करके जोड़ना पड़ेगा, तो डिफ़िकल्टी आ जाती है। हो सकता है बट डिफ़िकल्ट होता है। ब्रेक स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन, मतलब अगर बीच की, इसे बैकबोन ऑफ द बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है कि ये बैकबोन है। अगर ये मेन मीडियम के अंदर ही एनर्जी खत्म हो गई या नेटवर्क नहीं आ रहा तो सारे नोड्स रुक जाएंगे, तो ब्रेक ऑफ ट्रांसमिशन, कंप्लीट नोड फेलियर, पूरा नोड का फेलियर हो जाएगा, वह बीच का ही ब्रेक हो जाएगा। सर स्टार टोपोलॉजी, स्टार का मतलब होता है बेटा एक सेंटर में हब, बाकी सारे नोड इंटरकनेक्टेड। एक सेंटर में हब, बाकी सारे नोड्स क्या हो गए, इंटरकनेक्टेड। देखो एक सेंटर में हब और स्विच आ गया, बाकी सारे नोड्स क्या हो गए, इंटरकनेक्टेड। वही वाली बात, नोड क्या होते हैं, कैन बी लैपटॉप, कैन बी प्रिंटर, कैन बी एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो नेटवर्क के ऊपर काम कर सकता है। सर इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है बेटा, स्टार टोपोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है, थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है मेश से, जो इसके बाद हम पढ़ते हैं मेश टोपोलॉजी जो इंटरकनेक्टेड होती है उससे थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है। ईजी से इंस्टॉल है, इंस्टॉल करना आसान है बिकॉज बीच में हब है, साथ साथ ज्वाइनिंग करते रहो। इफ लिंक फेल्स द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन, इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर मान लो एक नोड का लिंक खराब हो गया लेकिन बाकी सारे फंक्शंस चलते रहती है। बट प्रॉब्लम क्या है, हर चीज़ हब पे डिपेंड है, हर चीज़ किस पे डिपेंड है, हब पे। सर हब क्या होता है बेटा, अभी हमने प्रीवियसली में देखा था, हब का मतलब क्या होता, जो मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट कर सके, ऐसा डिवाइस जो मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट कर सके। ठीक है जी, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ आ गए। रिंग काम का नहीं है, सर्कुलर वे में होता है। मेश, कनेक्शन ऑफ ऑल डिफरेंट नोड्स विद ईच अदर, कलेक्शन ऑफ ऑल डिफरेंट नोड्स विद
ईच अदर। इसके अंदर कोई हब नहीं है, कोई स्विच नहीं है, सारे अलग अलग नोड्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए। ठीक है सर, फायदे और नुकसान क्या क्या है बेटा? ट्रैफिक ईच लिंक कैन कैरी इट्स ओन डेटा। हर ट्रैफिक जो हर एक नोड अपना डेटा ट्रैफिक वर्क कर सकता है। If one link breaks, rest of the still working। अगर मान लो एक का नोड ब्रेक हो गया तो बाकी सारे फिर भी वर्किंग करते रह रहे हैं, बिकॉज इंटरकनेक्टेड, आपस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह वर्क कर रहे हैं। ईजी टू डिटेक्ट प्रॉब्लम, कौन सा नोड प्रॉब्लम में आया वो ईजी डिटेक्ट करना आसान है, बिकॉज सारे इंटरकनेक्टेड, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे साथ वाले में क्या प्रॉब्लम है या मेरे अगले वाले में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ईजी टू डिटेक्ट द फेलियर्स। वायर की डिसएडवांटेज क्या है? लॉट ऑफ केबल, वायर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितनी सारी वायर लगी हुई है, पूरे इंटरकनेक्ट करने के लिए तारों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। टू मैनी केबल्स मीन टू मैनी कॉस्ट। यार बेटा वायर ज़्यादा होंगी तो पैसे भी तो ज़्यादा लगेंगे। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाएगा, देखो ऐसा लग रहा है गुच्छा बना हुआ है, बिल्कुल ही इंटरकनेक्ट हो गया, मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग हो रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सर ट्री टोपोलॉजी बेटा हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ऊपर एक हब है, बीच में इंटर है, नीचे कनेक्टिंग हो रही है, देख रहे हो, ऊपर एक नोड से ऐसे इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, ऊपर एक हब से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। सर स्टार और ट्री में फ़र्क क्या बेटा? स्टार में क्या था, सेंटर में जिससे सारा कनेक्ट था, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो ऊपर हो, वो हब से सारे कनेक्टेड थे। ट्री के अंदर क्या होगा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है सारे नोड्स ही, बट हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कनेक्ट है। जैसे मान लो एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर से यहाँ कीबोर्ड कनेक्ट है, यहाँ माउस है, यहाँ प्रिंटर है, यहाँ फ़ोन भी आपने कनेक्ट कर लिया वायर से, ये क्या हो गया? ट्री टोपोलॉजी। क्या हो गया? ट्री टोपोलॉजी। ठीक है बेटा, स्केलेबिलिटी अच्छी है। फ़ायदा क्या है? जितना मर्जी बड़ा करते रहो, जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, हायरार्की को तो बढ़ती जाएगी। ईजियर डिफ़ॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज आइसोलेटेड है, सीक्वेंशियल है, तो गलती निकालना आसान है। नुकसान क्या है? मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क में भी एन इशू बिकॉज ऑफ ग्रेटर एरिया। बेटा जितना ज़्यादा बड़ा उतना ज़्यादा काम, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया उतना ज़्यादा काम। इफ़ द बैकबोन फेल एंटायर नेटवर्क फेल, अगर मेन बैकबोन की जो वायरिंग आ रही है यही फेल हो गई, या बैकबोन का हेड ही फेल हो गया, मान लो ऊपर के हेड को भी दिक्कत आ गई, तो बाकी सारे नीचे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे फैमिली के अंदर फादर के साथ कोई इश्यू हो तो पूरी फैमिली इफेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया? हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया। हाइब्रिड कुछ नया नहीं है बेटा, हाइब्रिड में कुछ नया नहीं है, आपने जो भी पीछे पढ़े वही है। क्या क्या पढ़े बेटा? बस टोपोलॉजी, फिर पढ़ी आपने स्टार टोपोलॉजी, फिर आपने एक पढ़ी मैश टोपोलॉजी। बेटा हाइब्रिड का मतलब यही है कि कनेक्शन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, कनेक्शन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। इसके अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर याद रखना, ट्री टोपोलॉजी को भी कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार। ट्री टोपोलॉजी को भी क्या कहा जाता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। फिर सर हाइब्रिड क्या है बेटा? हाइब्रिड भी यही है, उसके अंदर भी क्या होता है, टू और मोर टोपोलॉजी को एक साथ जोड़ दिया तो क्या बन जाती है? हाइब्रिड। जैसे देख रहे हो स्टार के साथ साथ ट्री जोड़ दिया, स्टार के साथ साथ ट्री जोड़ दिया, तो क्या बन गया? एक हाइब्रिड की फॉर्म में बन गया। किस फॉर्म में बन गया? हाइब्रिड टोपोलॉजी की फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेटवर्क लेआउट पे। किससे आते हैं बोलो? नेटवर्क के बेटा नेटवर्क के लेआउट का मतलब क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कनेक्शंस टू परफॉर्म अ लेआउट। सर अभी पीछे भी तो आपने यही कहा था बेटा, वो वे ऑफ स्ट्रक्चर था कि किस तरीके का स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं। ये यहाँ पे आ गया, वायरिंग से हम कैसे उसको जोड़ेंगे और क्यों जोड़ा जाता है। बेटा एक अच्छा नेटवर्क लेआउट से कम्युनिकेशन स्पीड अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन करना ईजी रहेगा, फाइल शेयरिंग करना आसान रहेगा, बैकअप एंड रोल बैक करना आसान रहेगा, मतलब गलतियाँ वगैरह चेकिंग करना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को शेयर करना, टाइम टू टाइम अपडेट करना आसान है, सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है। सर इसका बेसिक मतलब क्या हुआ बेटा? एक अच्छा नेटवर्क लेआउट होगा, जैसे मान लो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो ये एक नेटवर्क लेआउट है जिससे सारे बच्चों को कनेक्ट किया गया है। तो इसका क्या बेनिफिट हो रहा है कि सारे बच्चे भी कनेक्टेड हैं और मैं फाइल शेयरिंग आसान से कर पा रहा हूँ, मैं कोई रिकॉर्डिंग देनी है, कुछ डेटा ट्रांसफर करना आसान से कर सकते हैं हम लोग, ईजी टू कम्युनिकेट हो रहा है, ईजी टू ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा। अब सर यहाँ सिक्योरिटी की बात आ रही है बेटा, कंपनी यूज़ करती है ऐसा अच्छा नेटवर्क लेआउट जिससे दूसरी बाहर वाली कंपनी इसके ऊपर हैक ना कर ले या उस पर वायरस इफेक्ट ना हो। स्केलेबिलिटी का मतलब बेटा अभी पढ़ा हमने
जितना अच्छा नेटवर्क लेआउट होगा, स्ट्रक्चर नेटवर्क कैसा होगा, उस पर स्केलेबिलिटी मतलब वाइडनेस डिपेंड करेगी। रिलायबल तो है ही बेटा, इंसान धोखा दे सकता है, कंप्यूटर तो नहीं देता, रिलायबल तो है ही। सर कैसे डिसाइड करूँ कौन सा नेटवर्क लेआउट, कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क यूज़ करना चाहिए, हम कैसे डिसाइड करेंगे सर? बेटा इसके अंदर डिसाइड करने का तरीका यही होता है कि हम लोग एक नेटवर्क लेआउट को डिसाइड करते हुए सोचते हैं कि वो नेटवर्क लेआउट किस तरीके का है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसके अंदर कोई हब है, क्या उसके अंदर कोई स्विच है, तो हम उस हिसाब से सोचेंगे। क्या उन्होंने बोला है कि एक ही लाइन में है डेटा, तो हम बस टॉपोलॉजी सोच सकते हैं। क्या हमें पता है एक बस की जगह एक हब गिवन है, तो क्या करेंगे हम स्टार टोपोलॉजी का भी हमें लिखा होगा सेंटेंस कनेक्टिंग ऑल इंटरकनेक्शन नेटवर्क, तो मैश की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का होता है। सर कैसे? अ नेटवर्क लेआउट कैन बी द बेस्ट प्रोवाइड लेस इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस कॉस्ट। एक अच्छा नेटवर्क लेआउट चूज़ करने का तरीका यही होता है कम से कम वायर केबलिंग लगे, वायर जो लगा रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो कम से कम लगे, जिससे पैसे बचे, कॉस्ट एफिशिएंट हो। सेकेंड चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्टेट रहे, क्लियर रहे, इजी टू हैंडल रहे। ठीक है सर, हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट। मान लो बेटा ये 3 ब्लॉक्स गिवन है, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस और कॉन्फ्रेंस। अब मेरे दिमाग में इसमें चीज़ें क्या क्या आएंगी बेटा, ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आएगा हमारे पास आना ही आना है फॉर श्योर। सर उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कौन से ब्लॉक में सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कौन से ब्लॉक में सबसे ज़्यादा है। सर जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स वहाँ पे सर्वर होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होंगे वहाँ पे क्या होगा, सर्वर होगा। सर सेकंड चीज़ क्या देखूँगा बेटा, सेकंड चीज़ देखूँगा वायर की लेंथ कितनी लग रही है, वायर की लेंथ कितनी लग रही है। अपने माइंड में क्लियर करूँगा, मेरे को स्टार बनानी है, बस है या ट्री है, स्टार है, बस है या ट्री है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा। जैसे मेरे पास 3 ब्लॉक गिवन है जिसमें हमें डेटा गिवन है ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस, ह्यूमन से फाइनेंस और फाइनेंस से कॉन्फ्रेंस। इसमें आप नोटिस करो 2 चीज़ें आ रही है, ह्यूमन रिसोर्स भी दोनों से कनेक्ट हो रहा है और फाइनेंस भी दोनों से कनेक्ट हो रहा है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, एक बार हो गया ह्यूमन रिसोर्स के दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ, एक बार फाइनेंस से दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शंस आ गए। अब मैं इसमें देखूंगा कंप्यूटर्स की बातें। देखो आगे चलता हूँ, मैंने इसके अंदर ट्राई करके देखा, पहले बस टॉपोलॉजी, ह्यूमन को आगे रखा, फिर कॉन्फ्रेंस, फिर फाइनेंस, तो 190 मीटर की लेंथ लग रही थी। फिर कॉन्फ्रेंस को आगे रख के देखा, फाइनेंस और ह्यूमन, ये लेंथ लग रही थी। फिर मैंने फाइनेंस को सबसे आगे रखा। आइडली मैं रख भी कौन सा रहा था, फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि मेरे पास 2 ही दिख रहे थे कि ह्यूमन और कॉन्फ्रेंस को इंटरकनेक्ट करना है और ह्यूमन के साथ फाइनेंस भी हो रहा है, और फाइनेंस के भी 2 ऑप्शन भी बने, तो मैंने आइडली पहला और तीसरे में से ही चूज़ करना था। तो बस के अंदर मैंने क्या देखा बेटा, 190 और 150 मीटर बन रही है, मैंने अरेंजमेंट करके रख लिया। नेक्स्ट देखा स्टार टॉपोलॉजी को ट्राई किया, ह्यूमन रिसोर्स, कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस, जो अभी हमने 2 ऑप्शन देखे थे, पहले 2 कनेक्ट करके देखे 150 मीटर लग रहा है, फिर फाइनेंस से करके देखा तो 120 लग रहा है। कॉन्फ्रेंस तो वैसे ही मैं देख ही नहीं रहा था इस समय। बेनिफिट देख रहे हो, दोनों केसेस के अंदर फाइनेंस पीछे वाले में भी, बस वाले में भी और इस वाले में भी कौन सा बेनिफिट दिख रहा था मुझे, फाइनेंस को ऊपर रखने के लिए, फाइनेंस को पहले रखने के लिए। अब सर मैं सोचूंगा मुझे स्टार करना है या बस करना है। बेटा क्वेश्चन में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में गिवन होगा, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चलेंगे, अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा है जिस ब्लॉक में और वही आगे रखा जा रहा है तो हम स्टार को देखेंगे। अगर इक्वलेंट है या लगभग सेम है, 1-2 का फ़र्क है, तो हम बस भी बुला सकते हैं, या उसके अंदर सेंटेंस लिखो ऑल द ब्लॉक्स इन द सीक्वेंस या ऑल द बिल्डिंग्स आर इन द सीक्वेंस, ऐसा कुछ लिखा हो तो हम बस पे जाएंगे। जनरली क्या जाते हैं हम लोग, स्टार पे जाते हैं, बिकॉज हमारे पास जैसे इसमें भी देखो फाइनेंस से कनेक्शन जब करा 120 मीटर आया, विच इज़ वेरी बेस्ट बेनिफिशियल लेआउट। फाइनेंस टू कॉन्फ्रेंस ह्यूमन रिसोर्स के अंदर मेंटेन कर रहा है मिनिमम लेंथ। ट्री टॉपोलॉजी क्यों नहीं करा, बिकॉज ब्लॉक्स आर हेयर, सारे ब्लॉक्स एक ही हैं, कोई हिरार्किकल स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, इन्होंने बोला सब में ही काम करते हैं, बिकॉज सेम लेवल ऑफ ब्लॉक्स गिवन है। ऐसा तो गिवन नहीं ना वो हेड ब्लॉक है वो लोअर ब्लॉक है, ऐसा तो कुछ बात है गिवन ही नहीं, इसलिए मैं ट्री पे गया ही नहीं। सो अब दूसरा देखा हाउ टू डिसाइड सर्वर। अभी मैंने आपको बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया, जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होंगे, कौन से वाले में दिख रहे हैं, फाइनेंस, तो सर्वर लोकेशन कौन सी होगी, फाइनेंस, सर्वर लोकेशन कौन सी होगी, फाइनेंस। बेटा जनरली इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो पूछते हैं व्हाट आर द हब एंड स्विच। तो बेटा हब का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ डिफरेंट मल्टीपल नोड्स
टू फॉर्म अ सिंगल नेटवर्क। स्विच का मतलब भी सेम होता है, सिर्फ फ़र्क क्या है बेटा, हब इंटेलिजेंटली काम नहीं करता, इट प्रोवाइड्स द गिवन डेटा इन इक्वलेंट ऑर्डर। स्विच क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इंटेलिजेंट हब, ये इंटेलिजेंटली काम करता है, किसको कितना डेटा कैसे प्रोवाइड करना है, किस नोड को किस डिवाइस को कैसे प्रोवाइड करना है उसको समझ कर देता है। तो स्विच इंटेलिजेंट हब का काम करता है, हब कनेक्शन बांट देता है, भाई मल्टीपल कनेक्ट करने का काम करता है। सर आप ये क्यों बता रहे थे बेटा, एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि सर्वर लोकेशन कौन सी होती है, तो हमने फटाफट देख लिया सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला सर्वर लोकेशन। इसी के बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाता है विच यू प्रेफर फॉर द हब स्विच और रिपीटर, आप हब स्विच कहाँ लगाना प्रेफर करोगे। तो बेटा हम इसके अंदर सेंटेंस लिखते हैं, जनरली हब एंड स्विच इज मोस्ट प्रेफरेबल एट द सर्वर लोकेशन विच इज फाइनेंस ब्लॉक, एंड rest you can connect hub or switch in any of the other area because number of computer are more than 8 or 16 in every area। हर ब्लॉक के अंदर कंप्यूटर ज़्यादा ही थे, तो बट मोस्ट प्रेफरेबल कहाँ रहेगा, सर्वर लोकेशन में, लेकिन आप कहीं भी और भी लगा सकते हो। ये सेंटेंस ही हमेशा आंसर में लिख के आना है। हाउ टू डिसाइड रिपीटर, रिपीटर लगाया जाता है हमेशा कौन सी वायर गिवन है, सर वायर नहीं गिवन तो बेटा कोई बात नहीं, अगर कहीं भी 80-90 मीटर से ज़्यादा की तार लग रही होगी तो हम लोग उसमें क्या फिट कर देंगे, उसके आगे रिपीटर इज़ प्रेफरेबल। ठीक है, जैसे मान लो फाइनेंस से कॉन्फ्रेंस में 100 मीटर की तार लग रही है, मतलब 80-90 से ज़्यादा है, तो मैं कह दूंगा रिपीटर इज़ प्रेफरेबल इन बिटवीन दीज ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे देखो वी नीड टू फाइंड द टोटल लेंथ, अगर ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में गिवन है तो 100 मीटर तक के में लगा देंगे या फीट के हिसाब से, अगर कोलेक्सियल केबल है तो 500 मीटर तक भी चल जाता है, फाइबर ऑप्टिक तो 100 किलोमीटर में भी चल जाता है। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर केबल के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहे, तो हम जनरली समझते हैं कि सिंपल चल रहा है ट्विस्टेड पेयर का भी, तो 80-90 मीटर्स के बारे में गिवन है तो वहाँ मैं रिपीटर प्रेफरेबल कर दूँगा। बेटा ऐसा कभी मत करना कि आप दिल्ली कैंपस में और आप मुंबई कैंपस को रिपीटर से कनेक्ट कर पाओ, नहीं, उस वाले केस में हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं, वायरलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इतना दूर रेंज में हम लोग नहीं जाते। ठीक है, सैटेलाइट लिंक इज रिक्वायर्ड व्हेन द नेटवर्क ब्लॉक्स आर टू मच फार, यही मैंने आपको बताया कि दिल्ली है, मुंबई है, दिल्ली पंजाब है, बहुत दूर डिस्टेंस आ रहा है, तो उसके अंदर सैटेलाइट लिंक इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे वाले पार्ट के अंदर ध्यान रखने कीवर्ड्स है, सैटेलाइट लिंक कब होता है, जब बहुत ज़्यादा फार रेंज हो, किलोमीटर्स में हो, स्टेट ही चेंज होगी सीधा, उन सब के लिए। सर सर्वर कहाँ पे होते हैं, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे। सर हब स्विच कहाँ प्रेफरेबल है मोस्ट, जहाँ पे सर्वर लोकेशन वाला ब्लॉक होगा। ठीक है, वैसे आप कहीं भी लगा सकते हो क्योंकि सब में ज़्यादा कंप्यूटर दिखाते हैं वो लोग। ठीक है, जहाँ भी 20-25 से ऊपर कंप्यूटर हो वहाँ हम प्रेफर कर लेते हैं, 8-10 के बाद 16 के बाद भी। या नेक्स्ट चीज़ क्या था, कीवर्ड बेटा टोपोलॉजी के फॉर्म में जनरली हम स्टार के या बस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ट्री का तब सोचते हैं जब उन्होंने बोला कोई हेड ब्लॉक है कोई लोअर ब्लॉक है। ठीक है, स्टार का हम जनरली कब सोचते हैं, जब हमें गिवन हो कि एक ब्लॉक से वायर केबलिंग कैसे जा रही है, बस मतलब एक सिक्वेंशियल की बात करी गई हो, तो ये कीवर्ड है, जनरली आंसर स्टार के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है, पर उसको अंडर से एस्टिमेट नहीं करना, बस वगैरह को भी ध्यान से क्वेश्चन समझ के करना है। ठीक है, इसके बैकएंड को रिवाइज करना है अच्छे से। हब स्विच की लोकेशन मैंने आपको बता दी, द आंसर इज ऑलवेज स्विच व्हेन वी अफोर्ड इट। स्विच हमेशा कब लगाते जब वी अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज वो इंटेलिजेंट हब तो है बट वो महंगा भी होता है, कॉस्टली भी है, तो आंसर इज ऑलवेज, देखो अ हब इज ऑलवेज अ हाफ डुप्लेक्स सिंपली एक्ट एज अ रिपीटर रिजल्टिंग द पैकेट कॉलिजन। कॉलिजन्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे पैकेट्स को मल्टीपल डेटा को इंटरकनेक्ट करना, मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करने का। मैंने आपको सेंटेंस बताया, हमेशा यही लिख के आना है, हब switch is mostly preferable when you can afford it. Hub is morely preferable at the server location, but you can put in the other blocks also if the computers are more than 20-25. ठीक है जी, generally hub or switch any device can be installed when there are more than one computer in any wing। देखो वही सेंटेंस लिखा आ गया, कुछ कंप्यूटर से ज़्यादा 2 और मोर भी हो जाए, थोड़े ज़्यादा कंप्यूटर्स हो, आपको क्वेश्चन में हमेशा ऐसे गिवन ही होते हैं, 120 कंप्यूटर है, एक में 110 है, एक में 80 है, ऐसे ही गिवन होते हैं। तो आप ये सेंटेंस लिख ही सकते हो जो नीचे लास्ट वाला लिखा हुआ। क्लियर हो गया, ये हो गया बेटा आपका पार्ट फिनिश।
ठीक है, जिसके अंदर हमने अभी अभी किया कि कंप्यूटर नेटवर्किंग हमने फर्स्ट पार्ट में किया क्या होता है, फिर नेटवर्क डिवाइसेस करा था उसमें, उसके बाद इसमें करा नेटवर्क लेआउट। इसके आगे आपका आता है इंटरनेट वेबसाइट एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, इंटरनेट वेबसाइट एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में।